देखिए कमिश्नर, बेटा मेरा खोया, मुझे कुछ नहीं पता। आप पूरी फोर्स लगा दीजिए, आई डोंट माइंड, लेकिन ढूंढिए उसे प्लीज, डू समथिंग। क्या करें आप क्या करें? मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा ला दीजिए, मुझे मेरा तक्षित चाहिए। इंस्पेक्टर, इतना टाइम हो गया मेरे बेटे को गायब हुए, आप लोग यहाँ पूछताछ ही कर रहे हैं, कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। इंस्पेक्टर साहब, आपने जो कहा हमने वैसा ही किया, लेकिन अब तो मुझे अपने बेटे की चिंता होने लगी है। न जाने कैसा होगा, वो कहाँ होगा। कुछ करिए इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ करिए। देखिए मैडम, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन ये फिरौती का मामला है और इस तरह के केसेस में अक्सर ऐसा हो जाता है। आप हिम्मत से काम लीजिए, उसका दोबारा कॉल आएगा। राणा साहब, आप चिंता मत करिए, फोन उठाइए, आपकी हर कॉल कंट्रोल रूम में ट्रेस की जा रही है। फोन उठाइए। हेलो। पुलिस के इशारों पे चल रहा है खुराना? बच्चे की जान की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? नहीं, देखो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, नहीं अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ठीक है, पर ये तेरा लास्ट चांस है। और हाँ, अब तूने वक्त पर पैसा नहीं दिया है, मुझे डबल अमाउंट चाहिए। डबल? हाँ, और पुलिस तुम्हारे जितना करीब आएगी, बेटा उतना ही दूर होता जाएगा, समझा? कहाँ आना है ये मैं बाद में बताता हूँ। चल फोन रख। अरे हेलो हेलो, उन्हें पता चल गया ना, बोलिए ना। मुझे मेरा तक्षित चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं अकेला ही जाऊंगा। और इंस्पेक्टर, आप लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। सुना ना आपने, मेरे बेटे की जान खतरे में, वो उसकी जान ले सकते हैं। राणा साहब, आप बात को समझ नहीं रहे। इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे मिलने के बाद आपके बेटे को वो आपके हवाले कर देंगे? इस तरह के मैंने बहुत से केसेस हैंडल किए, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। आप अपना काम करिए और हम अपना काम करेंगे। इंस्पेक्टर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तक्षित को कुछ नहीं होगा। अगर आज हमने उन्हें छोड़ दिया तो कल आपकी जगह कोई और होगा और परसों कोई और। जरा उनके बारे में सोचिए। इंस्पेक्टर, मुझे मेरे बेटे की फिक्र है। मैं शायद आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। आप? मेरा नाम स्मिता है। मैं तक्षित की मैथ्स टीचर हूँ। वो एक्चुअली मैं और तक्षित हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। हेलो। क्या? तक्षित, ये क्या बोले जा रही है आप? मेरा तक्षित अभी बच्चा है। खुराना साहब देखिए ना, कुछ भी बोले जा रही है। प्लीज आप लोग मेरी बात का यकीन करिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तक्षित के यूं अचानक घर से गायब हो जाने की वजह से खुराना परिवार पहले ही काफी परेशान था। उस पर उनके घर तक्षित की टीचर स्मिता का आना, जो कि उम्र में तक्षित से काफी बड़ी थी, फिर भी ये दावा कर रही थी कि वो तक्षित से प्यार करती है। क्या वाकई तक्षित का अपनी टीचर स्मिता के साथ कोई रिश्ता था, या फिर तक्षित के गायब होने के पीछे कहानी कुछ और ही थी? ये राज जानने के लिए आइए चलते हैं थोड़ा पीछे। अंदर ही यहाँ से सही बोल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ आप लोगों की नई मैथ्स टीचर और मेरा नाम है स्मिता राठौड़। अब आप एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। We'll start from you. दिव्या। Hi दिव्या। दीपिका। Hi दीपिका। निशांक।
हो गया? तक्षित खुराना। हाय तक्षित। हाय। गाइस, आज स्मिता मैम नहीं आ रही हैं। फ्रेंड्स, यू नो स्टूडेंट्स तो बंक मारते हैं यहाँ पे तो हमारी टीचर्स भी बंक मारती है यार। आँख से बोल। भाई तू मेरी इकोनॉमिक्स की प्रोजेक्ट फाइल लेके आ रहा है ना? देख, भूलियो मत। हाँ ले आऊंगा। अच्छा तूने मैथ्स का होमवर्क किया क्या? ओ नहीं यार, नहीं किया। वैसे भी कौन सी जल्दी है? अबे भूल गया, आज सबमिट करनी है स्मिता मैम को। स्मिता मैडम तो आज आने ही नहीं वाली है। क्या? आई मीन तुझे कैसे पता चला? शीला मैडम से बात करी थी कल, आज नहीं आऊंगी करके। वैसे तू कब पहुंच रहा है स्कूल? कैंटीन में मिले? यार मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? क्या करूं? हाय मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अरे तक्षित, तुम यहाँ? हाय मैम। हाय, क्या हुआ? वो भी स्कूल टाइम में? बस ऐसे ही आ गया। अच्छा, आओ अंदर आओ। कम, हैव अ सीट। आओ ना। कॉफी पियोगे? I was just making coffee. Great. And how's school? मैम आप कैसे हो? तुम तबीयत तो ठीक है ना? तुम डॉक्टर को दिखाया क्या? मैं जानता हूँ डॉक्टर को। अरे बाबा, इतने सारे क्वेश्चंस। मैं ठीक हूँ तक्षित, आई एम फाइन, डोंट वरी। तुम बताओ, तुम स्कूल छोड़ के इस टाइम पे क्या कर रहे हो यहाँ पे? इंटरवल था ना मैम। तक्षित, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ना। सब अच्छे मैम। कॉफी। क्यों? तो यू? थैंक्स। सिलेबस कैसा चल रहा है? कंप्लीट किया? या मैम। हाउस मैथ्स गोइंग? मैम मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ बट मैनेज कर लूंगा। मैंने भी देखा तुम क्लास में कहीं खोए खोए रहते हो आजकल। नहीं मैम। अगर तुम चाहो तो तुम मैथ्स के लिए मेरे यहाँ जाया करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मैं अभी आ जाऊँ क्या? मेरा घर ये पास में ही है। सुपर क्यूट यू आर। कल से आना, ओके? अभी स्कूल जाओ, कंप्लीट करो और फिर आ। वेरी गुड तक्षित, तुमने मैथ्स में बहुत इम्प्रूव किया है, पर अभी तुम्हें और थोड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ, एग्जाम्स बहुत करीब आ गए हैं। हाँ मैम, मैं कोशिश कर रहा हूँ।
That's very nice. Very good. अच्छा वो actually you know what? दक्षित, I'm really sorry. मैंने गलती से गिरा दिया. I'm really very sorry. It's okay मैम, मेरी गलती थी. मैं आपके बहुत पास खड़ा था. नहीं दक्षित, but you know still what? एक काम करो, मुझे शर्ट दे दो. मैं फटाफट से धो के दे देती हूँ. नहीं तो स्टेन लग जाएगा. नहीं मैम, ठीक है. नहीं दक्षित, प्लीज 2 मिनट लगेंगे. तुम अपनी इक्वेशन सॉल्व करो. मैं फटाफट से धो के देती हूँ. प्लीज, I'm really sorry for this. Please give it to me. It's okay. Sorry. Just give it. Clean करके आती हूँ. हेलो मैम. अरे दक्षित, मैंने सोचा तुम्हारे आने में वक्त है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ. What? क्या मैम, हुआ? मैम आपके कुछ लगा है? नहीं, दूसरी साइड. थोड़ा थोड़ा ऊपर. थोड़ा. तुम्हें दिख रहा है ना? हटाओ. हो गया. थैंक यू. एक्चुअली दक्षित, मेरे पास एक क्लास में कबर्ड है, मैं उसको साफ कर लूं, उसके बाद देन वी विल स्टडी. ठीक है? जस्ट अ सेकंड. आई जस्ट कम. मैम वैसे आपको ऐसे कभी नहीं देखा. क्यों? Am I not looking beautiful? नो मैम, आप तो हमेशा ही ब्यूटीफुल लगता. वैसे मैम आज आप बहुत ही डिफरेंट लग रहे हो. अच्छा. स्मिता वेट. Thank you, Dakshit. Thanks. Yeah, it's okay, ma'am. I'm sorry. पर वो क्यों? मैंने तुम्हें I mean आपको मेरा मतलब मैंने आपको स्मिता कहा. It's okay. मुझे अच्छा लगा. वैसे तुम अब से मुझे स्मिता ही कह सकते हो. हाँ? Okay, ma'am. स्मिता वेट गिर जाओ. मैम 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 मैम
हर गुजरते दिन के साथ तक्षित स्मिता की ओर खींचा चला जा रहा था। वो एक भी दिन स्मिता से नहीं मिलता तो बेचैन हो जाता। स्मिता के प्यार में पागल तक्षित उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के नए नए बहाने ढूंढने लगा। कभी फूल देने के बहाने, कभी गिफ्ट देने के बहाने, तो कभी घर के काम में स्मिता की मदद करने के बहाने वो उसके करीब रहता। और स्मिता भी उसे नहीं रोकती, क्योंकि शायद यूं तक्षित का अपने आसपास रहना स्मिता को भी अच्छा लगने लगा था। हो गया? यस मैम। शो दिखाओ। क्या हुआ तक्षित? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो स्मिता। तुम्हारी स्माइल, हंसना, तुम्हारी आंखें, बात करना, सब कुछ मुझे पसंद है। आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता स्मिता। आंखें खोलता हूं तो तुम दिखती हो, आंखें बंद करता हूं तो तुम दिखती हो। आई लव यू स्मिता। I love you, Smita. I love you. तुम बहुत स्वीट हो स्मिता। मैं तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। I love you. I love you too, Takshit. रंजन। कौन रंजन? तक्षित, रंजन मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? बॉयफ्रेंड? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ तक्षित, मैं तुम्हें ये सब बातें बाद में समझा दूंगी। प्लीज अभी तुम जाओ, तुम अभी यहाँ से जाओ प्लीज। वो बहुत डेंजरस है प्लीज, वो कुछ भी कर सकता है। प्लीज तुम जाओ अभी, मैं तुम्हें स्मिता लिसन। स्मिता। Hey, hi Smita, how are you? I'm fine, how are you?
क्या हुआ क्या है? प्लीज टेल मी, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? क्यों तुम मुझसे दूर भाग रही हो? तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही हो यार। स्मिता, यू नो आई लव यू ना। ये किसने किया? स्मिता, ये किसने किया? स्मिता, ये किसने किया? टेल मी स्मिता, टेल मी। कुछ नहीं, जाने दो मुझे। स्मिता, 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 क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? किसने किया ये सब? स्मिता, टेल मी, किसने किया ये सब? रंजन, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा उसे। नहीं तक्षित, प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारा फ्यूचर खराब हो। प्लीज, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो तक्षित। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती तक्षित। प्लीज तक्षित, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, प्लीज। स्मिता, ड्राइवर, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं घर पे ही हूँ तक्षित। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुम्हें खुद किसी के साथ जाते हुए देखा है। तक्षित, तक्षित, वो मेरा भाई था सम्राट। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी तक्षित। आई एम प्रेग्नेंट। और ये बच्चा तुम्हारा ही है। अब क्या करें? पैसे? कौन से पैसे? जब मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करवाना होगा। I mean, तुम्हारा बच्चा। एटलीस्ट जब तक हम दोनों की, you know what I mean. पर डॉक्टर ने उसके लिए 50,000 रुपए मांगे हैं। इतना प्यार करती हो मुझसे, मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में, और तुमने मुझे ही नहीं बताया। वेट, हाँ, हाय कार्तिक, यार तू बोल रहा था ना कोई इंटरेस्ट में पैसे देता है, भाई करवाना, 2-3 महीने में लौटा दूंगा। हाँ भाई, पुराना फैमिली का बंदा हूँ, पता मुझे। चल बाय, ओके। तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी, ठीक है? तक्षित स्मिता की परेशानी दूर करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज स्मिता की जो भी हालत है उसके लिए कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। लिहाजा स्मिता की मुसीबत दूर करने के लिए उसने पैसों का इंतजाम किया। लेकिन क्या तक्षित जो भी कर रहा था वो सही था? क्या स्मिता, जो कि तक्षित से उम्र में इतनी बड़ी थी और उसकी टीचर भी थी, उसे ऐसा करना चाहिए था? आखिर इस अजीबोगरीब रिश्ते का अंजाम क्या होने वाला था? ये 50,000
Keep it. Now smile. कौन है? रंजन। स्पीकर ऑन। हेलो। स्मिता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तुम जानती हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे सेल फोन पर बहुत सारे वीडियोस हैं तुम्हारे। देख रंजन, आखिरी बार बोल रहा हूँ, स्मिता को परेशान करना छोड़ दे, वरना तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। 2 मिनट में जेल के अंदर डलवा दूंगा। अगर आज के बाद स्मिता को तेरे एक मैसेज या फोन भी आया ना, जान से मार दूंगा। अबे चूजे, तू मारेगा मुझे? औकात देखी अपनी? तू जानता नहीं है मेरे को। मैं तुझे और तेरी स्मिता दोनों को ऊपर पहुंचा दूंगा, और वो भी बिना पासपोर्ट के। कमीने, तू अपना पासपोर्ट ढूंढ ले, क्योंकि इंडिया में तो तुझे रहने नहीं दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। नहीं तक्षित, तू प्लीज रंजन से जितना दूर रह सको उतना अच्छा है, प्लीज। स्मिता, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। नहीं तक्षित, तुम नहीं जानते, रंजन बहुत खतरनाक लड़का है। तुम समझ रहे हो, मैं खुद रंजन से अपना रिश्ता तोड़ देना चाहती हूँ। प्लीज तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, रंजन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्लीज। कहीं रंजन तो नहीं है तक्षित? टेंशन मत लो, मैं हूं ना। आओ। हाँ तक्षित, ये सम्राट है, मेरा भाई। इसके साथ मैं उस दिन क्लिनिक गई थी। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, बट कौन था? रंजन? हाँ, जाने दो ना। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा इसका। नो वैस तक्षित, मेरे रहते रंजन तुम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा तक्षित, मैं सोच रही हूँ मैं अपने चेकअप के लिए सम्राट के साथ होके आती हूँ। ओके, बाय। बाय, टेक केयर। रंजन, आज घर की ये हालत की है, अगर वो लड़का तेरे आसपास फिर से नजर आया तो तुम दोनों का बुरा हाल कर दूंगा। स्मिता, रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सब सिर्फ धमकियां हैं, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस रंजन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा इसको। नहीं तक्षित, नहीं, ये सब मेरी प्रॉब्लम्स है तक्षित। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि पढ़ाई छोड़ के तुम इन सब चीजों के बारे में सोचो तक्षित। मेरे लिए अगर कुछ भी जरूरी है तक्षित, तो वो सबसे ज्यादा तुम्हारी सेफ्टी है। हाँ ठीक है स्मिता, ठीक है, ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं तक्षित, नहीं, तुम रंजन को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है स्मिता, मैं हूं ना। स्मिता, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझसे शादी कर लो प्लीज। एग्जाम खत्म होते हम दोनों शादी कर लेंगे। गौतम, तक्षित कहाँ है? डोंट नो मैडम। कहाँ गया वो? मैडम डर के भाग गया होगा। शट अप एंड कीप क्वाइट। नो मैडम, कल ही मेरी बात हुई थी उससे, बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था, पता नहीं आज कहाँ गया होगा। आई हैव टू चेक। बचाओ, कोई है? मैम तक्षित आज स्कूल नहीं आया है। क्या? कौन हो तुम जानते नहीं मेरी डैड कौन है? तुमने उसके दोस्तों से पूछा? जी मैम, मुझसे बात करी है, पर कुछ पता नहीं वो किधर है। कौन है तू साले? मुझे जाने दे। उसके पेरेंट्स को खबर करनी पड़ेगी। मैडम, तक्षित घर से स्कूल आया है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होती है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये आप लोगों को देखना है। बच्चे देखिए खुराना साहब, एक मिनट।
खुराना साहब, पूछताछ बहुत जरूरी है, बातें बाद में भी हो सकती है। ये आप- बातें कर रहे हैं हम। लेकिन खुराना साहब, पूछताछ बहुत जरूरी है, प्लीज। हाँ तो करिए ना पूछताछ, लेकिन फास्ट। मैडम, मुझे एक तो तक्षित के क्लोज फ्रेंड्स की लिस्ट चाहिए और उसके टीचर्स, उनके नाम और नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक है, आइए। और लास्ट महीने की एक्टिविटीज। क्योंकि तक्षित अमीर माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए सब यही अंदाजा लगा रहे थे कि शायद पैसों के लिए यह सब किया गया है। लेकिन सच क्या था? इतने अमीर और रसूखदार परिवार के बेटे का गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं थी। लिहाजा पुलिस पूरी ताकत के साथ तफ्तीश में जुट गई। हेलो। बेटा खो गया खुराना। अब ये मत पूछना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, बेटा कहाँ है। 30 लाख लेके रेडी रहो और जैसे ही अगला फोन आए भागना शुरू कर देना। हाँ लेकिन कब, कहाँ? इंस्पेक्टर, मेरा बेटा किडनैप हो गया। जिसका शक था वही हुआ। खुराना साहब, फिलहाल के लिए आप इतना कीजिए, वो जो बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वही कीजिए। वो नंबर दीजिए मुझे। प्रयाग, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी लोकेशन फटाफट पता करो। स्पीकर पे। हेलो। पैसों का इंतजाम कर लिया? हाँ मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है। कहाँ लेके आना है मुझे? रात को रोहिणी रूट के खंडर के पास आ जाना। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरा बेटा तक। हेलो हेलो हेलो। खुराना साहब, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी हर सिचुएशन पे नजर रही और जैसे ही आपका लड़का लौट आएगा मुझे दबोचिए। ठीक है, चलो। मैं शायद आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। इतना तो तय था कि तक्षित खुद कहीं नहीं गया था, तो फिर अपने एग्जाम वाले दिन अचानक वो कहाँ गायब हो गया? क्या साजिश थी इस सब के पीछे? मैं शायद जानती हूँ कि किसने उसे किडनैप किया है। क्या? तक्षित का किडनैप? आप कैसे जानती हैं? उसका नाम रंजन है। कौन रंजन? रंजन मेरा बॉयफ्रेंड है। I mean था। और उसने हमें बहुत बारी धमकी भी दी है। ये क्या ड्रामा है इंस्पेक्टर? हाँ, ये कुछ भी बोले जा रही है। देखिए मैडम, आपके शक के आधार पर हम किसी को भी जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते और इस वक्त तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आप वो जो भी है डिटेल्स दे दीजिए, हम लोग देख लेंगे। देख लेंगे? क्या मतलब देख लेंगे इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों से आप देख ही तो रहे हैं। मैं तक्षित को कुछ होने नहीं दूंगी, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, तो अब आप हमें सिखाएंगी? हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और वैसे आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो रंजन ही है? वही है इंस्पेक्टर साहब, वही है। आप लोग रंजन को बिल्कुल नहीं जानते। वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं तक्षित को बुरा होने नहीं देना चाहती। अगर आप लोगों ने मेरी बात का यकीन नहीं किया ना तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, हमें लगता है कि हमें इनकी बात सुन लेनी चाहिए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मिस्टर खुराना, प्लीज। यस मिसेस खुराना। तो मैडम आप क्या चाहते हैं? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें? मैं लाऊंगी तक्षित को वापस। मैं रंजन से बात करूंगी, वो मेरा यकीन जरूर करेगा। मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। मेरी बात का वो यकीन जरूर करेगा। जैसे मैं पैसे उसके सामने लेके जाऊंगी और तब इंस्पेक्टर साहब आप उसे तब गिरफ्तार कर लीजिएगा। देखिए, हमारा काम हमें आता है, वो मत सिखाइए हमें। कौन है ये रंजन? कहाँ मिलेगा वो? हाँ? सर,
सर ये जरूर रंजन का ही फोन होगा सर। प्लीज प्लीज मुझे उससे एक बारी बात करने दीजिए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज प्लीज। स्पीकर पे स्पीकर। पैसे तैयार है खुराना? रंजन, मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है रंजन। प्लीज तक्षित को कुछ मत करना प्लीज। मैं पैसे लेके आऊंगी बिल्कुल अकेले और कोई पुलिस मेरे साथ नहीं होगी। आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज तक्षित को कुछ मत करना। तो तू आएगी उसे बचाने के लिए? दिल तो कर रहा है कि तुझे ही मार डालूं, लेकिन तुझे मार के मुझे मिलेगा क्या? मुझे 60 लाख से मतलब है। उसके बाद तुझे तक्षित के साथ जीना है तो उसी के साथ जी। कहाना है मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। और याद रख, पुलिस आई तो खाली हाथ नहीं जाएगी, साथ में तेरे यार की लाश होगी। रंजन, खबरदार तुमने तक्षित को कुछ किया तो। रंजन! सब मेरे कारण हो रहा है। गॉड। अब क्या करें इंस्पेक्टर? एक काम करते हैं, इसी प्लान पे चलते हैं। आप स्मिता जी को पैसे दे दीजिए और हम स्मिता जी को बराबर फॉलो करेंगे, और जैसे उनको पैसे देंगे हम सही मौका देकर उसको गिरफ्तार करेंगे। और इस वक्त विश्वास दिलाता हूं तक्षित को कुछ नहीं होगा। प्रयाग जी सर। एक काम करो, फौरन स्मिता और रंजन की फोन लोकेशन ट्रेस करो। बिल्कुल सर। मुझे ये स्मिता की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक काम करो, एक टीम के साथ फरीदाबाद जाओ। जी सर। रंजन की बताई लोकेशन पर, और दूसरी टीम के साथ मैं नोएडा जाता हूँ। ओके सर। मुझे पूरा यकीन है स्मिता रंजन से मिलने वहां जरूर आएगी। भैया जल्दी प्लीज, थोड़ा जल्दी चलाएंगे भैया प्लीज। दिखी क्या? हेलो, दिखी क्या? और तेज भैया, स्पीड तेज करिए जल्दी। सर नहीं दिखी। तुम लोग वहीं डटे रहो, आएगी। आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? हाँ सर, हम लोग अपनी पोजीशन पर ही हैं। अच्छा आप एक काम करिए, आप यही रोक दीजिए, मुझे साइड पे रोक दीजिए। नजर रखना, दिखेगी तो छोड़ेंगे नहीं। ओके। देखा, मेरा शक सही निकला, सब झूठ है साला। रंजन ने पैसे लेकर फरीदाबाद बुलाया और सुबह से ही रंजन की फोन लोकेशन नोएडा बता रही है। ओ, स्मिता की फोन लोकेशन का क्या हुआ? सर वो अभी ट्रेस हो रहा है। जैसे ही हो जाए मुझे इन्फॉर्म करो। जी सर। हम तक्षित की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। दिल्ली से नोएडा जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दो, हर गाड़ी की तलाशी लो, और उनकी करंट लोकेशन के बारे में मुझे अपडेट्स देते रहो। सुबह से ही लोकेशन नोएडा ट्रेस हो रही है और करंट लोकेशन है सेक्टर 40। हर गाड़ी की तलाशी लो। ओके सर। जसवीर, प्लीज बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लीजिए। अपनी नौटंकी ना बंद कर, तेरा खेल खत्म हो चुका है। नहीं ऐसा नहीं। तो मैडम ये है रंजन। हाँ, तक्षित कहाँ है? तक्षित कहाँ है? बोल साले, वरना यही उल्टा लटका दूंगा। हाँ, तक्षित, ले चलो साले को। चलो तक्षित चिंता मत करो, पुलिस आ गई। आपने सम्राट और स्मिता को क्यों पकड़ रखा है? मेरा किडनैप तो रंजन ने किया था ना। रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ पता चल जाएगा। प्रयाग, हेल्प करो और पुलिस स्टेशन ले चलो सबको, बाकी बातें वहीं होंगी। उठ बे, उठ। क्यों स्मिता, क्यों किया ऐसा? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, फिर भी ये प्यार का नाटक। नाटक नहीं, कहानी तक्षित।
और इस कहानी में विलन का डबल रोल है। तुम पहले इंसान नहीं हो। मैडम ऐसे खेल बहुत खेल चुकी हैं। क्यों मैडम? मैडम स्मिता की कॉल डिटेल्स चेक करवाई तो और एक अजीब बात पता चली। मैडम स्मिता के फोन में कुछ मैसेजेस सम्राट के नाम से और कुछ मैसेजेस रंजन के नाम से थे और दोनों का नंबर एक ही। फिर रंजन ने फोन पर बताया कि पैसे लेकर फरीदाबाद आना है। हेलो पुराना, इस बार तो कोई होशियारी नहीं की। पैसे तैयार है ना? हाँ, पैसे तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तुम बताओ मुझे कहाँ और कब लेके आना? फरीदाबाद रेलवे क्वार्टर्स के पीछे मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मैं लेके आ रहा हूँ। लेकिन जब हमने रंजन की फोन लोकेशन पता करवाई तो वो फरीदाबाद नहीं, नोएडा थी, सेक्टर 40। फिर क्या था? पूरा गेम समझ में आ गया हमें। एक टीम को फरीदाबाद और दूसरी टीम को स्मिता के पीछे भेजा। जाहिर है मैडम फरीदाबाद नहीं पहुंची। हेलो, यस सर। पहुंची क्या वहाँ पे हो? सर वो अब तक यहाँ पर नहीं आई है। तुम लोग वहीं डटे रहो, आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ? हाँ सर, हम लोग अपनी पोजीशन पर ही हैं। मैंने टीम को वहीं वेट करने को कहा, यह सोचकर कि शायद रंजन वहां आएगा। यही तो प्लान था। मैडम ये कहानी तो थी किडनैपिंग के बाद की। अब किडनैपिंग के पहले की कहानी सीधे से बता रहे हो या मैं उगलवाऊं? ये मेरी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था और मैं रंजन के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत ऐशो आराम के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी और रंजन कोई काम नहीं करता। लगता है उसे भी प्यार हो गया तुमसे। तक्षित नाम है उसका। अच्छा, मुझे बहुत पसंद करता है। एंड यू नो व्हाट? खुराना फैमिली को बिलोंग करता है वो। बहुत पैसा है उनके पास। तो थोड़ा हम ले लेते हैं। आफ्टर ऑल ऐसे अमीर मजनू ही हमारा लाइफस्टाइल हैंडल कर सकते हैं। ये तो है। इसे हाथ से जाने मत देना। हाँ, चिंता मत करो, ये हाथ से कहीं नहीं जाने वाला। और फिर अबॉर्शन के नाम पर हमें 50,000 रुपए इतनी आसानी से मिल गए तो हमें लगा कि तक्षित का इस्तेमाल कर हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। पर जब तक्षित ने शादी की बात करी तब मुझे लगा कि ये ड्रामा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और तब हमने एक बारी में ही एक बड़ी रकम कमाने का फैसला कर लिया। हमने तक्षित को किडनैप हमने ही किया, पर हमने इस तरह से प्लान बनाया कि तक्षित को लगता कि रंजन ने ही इसे किडनैप किया है। रंजन बोल लो, मेरी बात तेरे भेजे में नहीं उतरी ना? ले जा रहा हूँ तेरे आशिक को। अगर मैं तेरी जिंदगी में नहीं रहा तो किसी को रहने भी नहीं दूंगा, समझी? पैसे मिलते ही मैं और रंजन कहीं बहुत दूर चले जाते। I hate you, स्मिता। यस सर। शर्म तो आ नहीं रही होगी, हाँ? एक टीचर होकर इस तरह का काम करते हो? खुराना साहब, हम तक्षित को लेकर घर आ रहे हैं। जी। स्मिता और रंजन के शॉर्टकट से पैसा कमाने के तरीके ने उन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज स्मिता और रंजन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B और अपहरण के लिए सेक्शन 360 के तहत मुकदमा चल रहा है और अपराध साबित होने पर दोनों को कम से कम 10 साल कैद की सजा हो सकती है। किशोरावस्था यानी तकरीबन 16 से 19 वर्ष की आयु का दौर बच्चों के लिए बेहद नाजुक होता है। बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे होते हैं, ऑपोजिट सेक्स की ओर आकर्षण बढ़ता है। बच्चों को अचानक लगने लगता है कि अब वो बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि माता पिता बड़ी सूझबूझ के साथ बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि अगर मार्गदर्शन न मिले तो बच्चों के भटकने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि तक्षित के साथ हुआ। इसीलिए जहां तक हो सके बड़े हो रहे बच्चों को एक दोस्त की तरह समझने और समझाने की कोशिश करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।